आनंद मोहन की इस साल की जो होली है 25 मार्च की होली, वो तिहाड़ जेल में मनेगी। आनंद मोहन के बारे में मुझे सूचना मिल रही थी कि ये बैंकॉक भागने के फिराक में था, है ना? क्योंकि बैंकॉक जाने के लिए वहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पासपोर्ट ऑन ये वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, बस आप पासपोर्ट के सहारे जा सकते हैं। और बिहार में जो गया में एयरपोर्ट है, गया से बैंकॉक सीधी उड़ान है कि आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अंदेशा है कि ये विदेश भाग सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही कड़ा रुख देखने को मिला। कृष्णैया साहब दलित थे, बहुत गरीब परिवार से आते थे, उनके पिता कुली का काम करते थे। पलटू राम को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, है ना? शर्म और हया को छोड़ के राजनीति करते हैं, लज्जा शब्द उनकी डिक्शनरी में है नहीं, उनकी बात का कोई मोल भी नहीं है। इसी पर बिहार सरकार फंसी है, क्योंकि कोई भी संशोधन जो होता है वो लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में। किसी एक खूनी की मदद करने के लिए आप कायदा कानून नहीं बदल सकते हैं। जेल जाना 200% तय हो गया, 100% की बात नहीं है, 200% तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है आनंद मोहन पर। आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है। पूरी खबर हम बात करेंगे, हमारे साथ में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, पहले सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसके बारे में बताइए सर, क्या टिप्पणी आई है और उसका क्या प्रभाव है? देखिए, मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि आनंद मोहन की इस साल की जो होली है 25 मार्च की होली, वो तिहाड़ जेल में मनेगी। और अब मुझे अपनी बात सही होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही कड़ा रुख देखने को मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर आज फैसले दिए हैं। पहला तो ये कहा है कि आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अंदेशा है कि ये विदेश भाग सकता है। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वो कि 15-15 रोज़ पर आनंद मोहन को थाने में, पुलिस स्टेशन में हाज़िरी लगानी पड़ेगी। मतलब वो भूमिगत नहीं हो सके, इसको रोकने का उपाय कि देश के अंदर भी भूमिगत नहीं हो जाए, अंडरग्राउंड नहीं हो जाए। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आगामी जो 27 फरवरी है, उस दिन इस मामले की आखिरी सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा जो रुख है, जो कड़ा रुख है, और सरकारी वकील ने बहुत फटकार भी सुनी है आज, उससे ये लगता है कि अब आनंद मोहन का जेल जाना 200% तय हो गया, 100% की बात नहीं है, 200% तय हो गया है। और मार्च के प्रथम हफ्ते तक मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। जी। सर, जो उनके साथ में जो लोग छूटे थे सर, तर्क दिया गया था कि आनंद मोहन ही नहीं छूटे थे, उनके साथ और भी लोग छूटे थे, तो उन लोगों का क्या होगा सर? उन लोगों को कुछ नहीं होगा, वो छोटे रहेंगे। ये देखिए, इसलिए तर्क दिया गया था कि बाकी लोगों को कंफ्यूज कर दें कि ये रणनीति थी। मैं दर्शकों को बताता हूँ कि 97 लोग टोटल छूटे थे आनंद मोहन के साथ। लेकिन उसमें से बहुत लोग छूटे थे क्योंकि बहुत बूढ़े हो गए थे, कैंसर के मरीज थे, इन सब स्वास्थ्य कारणों से। सिर्फ आनंद मोहन उसमें से एक ऐसा था जिसने एक सरकारी अधिकारी की हत्या की थी। और बिहार जेल मैनुअल में पहले से ये प्रावधान था कि लोक सेवक के हत्यारे को सजा में छूट नहीं दी जाएगी। तो पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी, इसलिए उस प्रावधान को हटा दिया गया और आनंद मोहन को जेल से निकलने का रास्ता साफ कर दिया सिर्फ गया। आनंद मोहन के लिए सर? सिर्फ आनंद मोहन के लिए। देखिए, इसी पर बिहार सरकार फंसी है, क्योंकि कोई भी संशोधन जो होता है वो लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में। किसी एक खूनी की मदद करने के लिए आप कायदा कानून नहीं बदल सकते हैं। जी। अच्छा, कोर्ट पासपोर्ट जब्त करने की जो आदेश देती है, किस स्थिति में देती है सर? देखिए, साफ है कि जब विदेश जाने की मतलब ये रहता है, आशंका रहती है कि ये विदेश भाग जाएगा, है ना? तब ये देता है। और आनंद मोहन के बारे में मुझे सूचना मिल रही थी कि ये बैंकॉक भागने के फिराक में था, है ना? क्योंकि बैंकॉक जाने के लिए वहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पासपोर्ट ऑन ये वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, बस आप पासपोर्ट के सहारे जा सकते हैं। और बिहार में जो गया में एयरपोर्ट है, गया से बैंकॉक सीधी उड़ान है। तो उसकी फिराक में था, तो जैसे मुझे अपने सूत्रों से सूचना मिली, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को भी सूचना मिली होगी, या हो सकता है उमा मैडम के वकीलों ने ये सूचना दी हो सुप्रीम कोर्ट को कि बैंकॉक भाग सकता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दे दिया। जी। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं और नहीं किसी को फंसाते हैं। एक सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि आनंद मोहन के विषय में कि हमने बहुत काम कर रहे हैं, हम इस पर सोच रहे हैं, सब काम चल रहा है, बहुत जल्द कुछ अच्छा मिलेगा। तो नीतीश कुमार के लिए क्या कहिएगा सर? अब मैं क्या कहूँ, पलटू राम को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, है ना? शर्म और हया को छोड़ के राजनीति करते हैं, लज्जा शब्द उनकी डिक्शनरी में है नहीं, उनकी बात का कोई मोल भी नहीं है। कभी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा।
अभी राम भक्तों की गोद में बैठे हैं। देखिए, आपने सही कहा कि मिलर स्कूल में जो पिछले साल जनवरी में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई थी, संजय सिंह ने आयोजन किया था। उसमें पलटू राम भाषण दे रहे थे, तो कुछ लोगों ने नारेबाजी की कि आनंद मोहन को रिहा करो। तो पलटू राम ने मंच से ही कहा कि हाँ, हाँ, हम लोग लगे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं, आप लोग उनकी पत्नी से पूछ लीजिए, हम लोग लगे हुए हैं। और लगातार बीच-बीच में आनंद मोहन जब पैरोल पर भी छूट के आता था अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए, तो पलटू राम पूरा मतलब उसके साथ जाते थे, और उनके साथ उनके मंत्री रहते थे, और बिल्कुल आनंद मोहन के साथ लगता था कितनी इनकी पुरानी यारी हो। तो इन्होंने तो कानून को बिल्कुल मतलब एक मज़ाक बना दिया था। आनंद मोहन के छूटने के बाद भी पलटू राम गए, जो आनंद मोहन का पैतृक गाँव है पचगछिया, सहरसा जिले में, वहाँ गए। उन्होंने आनंद मोहन के साथ मंच साझा किया है। तो राजपूत वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार किसी भी स्तर से गिर रहे थे। सर, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी टिप्पणी बिहार सरकार पे या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे नहीं आया है सर। तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी अगर भ्रष्टाचारी हो, कोई भी करप्ट व्यक्ति हो, उसके पास जाता है तो वो धुलाई मशीन में धुल जाता है। तो क्या बिहार सरकार पे कोई टिप्पणी ना आना सुप्रीम कोर्ट का, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आनंद मोहन जाते हैं तो क्या कुछ ठीक होने की संभावना है? नहीं, नहीं, पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भाजपा के अधीन तो काम करता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार के बहुत सारे फैसले पलट दिए हैं। जैसे भी हाल में आप जानते हो कि बिल्किस बानो का मामला था। जी। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को नरेंद्र मोदी ने जेल से छुड़वा दिया था गुजरात चुनाव के पहले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और फिर सारे के सारे लोग जेल वापस चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट कोई सीबीआई और ईडी तो नहीं है कि भाजपा के अधीन काम कर रही है। वो तो मतलब हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है और बिल्कुल स्वतंत्र है। तो आप ठीक है, आपने सही कहा कि भाजपा वॉशिंग मशीन में जाके बड़े-बड़े पापी भी प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। ये बात आपकी सही है, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आज आनंद मोहन पूरे कुनबे के साथ भी भाजपा में चले जाते हैं, तो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर, इस मामले को लेकर के सर? देखिए, अब नीतीश कुमार तो कहते हैं ना, खुदा मिला ना बिसाले सनम, है ना? राजपूत वोट भी नहीं मिला। अब तो आनंद मोहन दोबारा जेल जाएगा, तो उनका ये भी सेंधमारी विफल हो गई। और दलित वोट बैंक को इन्होंने नाराज़ कर दिया, क्योंकि कृष्णैया साहब दलित थे, बहुत गरीब परिवार से आते थे, उनके पिता कुली का काम करते थे। इसलिए कृष्णैया साहब की रिहाई पर जो मायावती हैं, यूपी की 4 बार सीएम रह चुकी, उन्होंने ट्वीट भी किया था। और मैं भी ये भी दर्शकों को याद दिलाऊँ कि इसी से बचने के लिए, दलितों को थोड़ा मरहम लगाने के लिए, पलटू राम ने भीम संसद का भी आयोजन किया था, है ना? अशोक चौधरी जो इनके दलित मंत्री हैं, उनके द्वारा भीम संसद का आयोजन किया गया था। पलटू राम को भीमराव अम्बेडकर की भी याद आ गई थी। लेकिन दलित भी अब पढ़ लिख गए हैं, जागरूक हो गए हैं। पलटू राम अब थोड़े उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। सब देख रहे हैं कि आप कैसे सामंती ताकतों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। तो पलटू राम तो दलित वोट से भी गए और राजपूत वोट से भी गए। आनंद मोहन अगर जेल जाते हैं सर, कितना फीसदी संभावना है जेल जाने की? अगर जेल गए तो कितने दिन बाद उनको बेल मिल सकता है? 200% संभावना है जेल जाने की। अब बेल की तो खैर सोचना ही छोड़ दें, क्योंकि बहुत संभावना इस बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी फैसला आएगा 27 फरवरी के बाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर देगा कि ये जो आजीवन कारावास है, ये सिर्फ 20 बरस की सज़ा नहीं है, ये अंतिम सांस तक उनको उसको जेल में रहना है। जी। चलिए, तो हमारे साथ में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे, जो कि जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी पासपोर्ट जब्त कर ली जाए, और इनका कहना है कि आनंद मोहन बैंकॉक भागने वाले थे, वो विदेश भागने वाले थे। बहरहाल अमिताभ कुमार दास से आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।